पाकिस्तान में कानून नहीं है ना। कानून होता तो हम इंडिया के मुकाबले में होते, पर उनके हम मुकाबले में है ही नहीं। वर्ल्ड के तकरीबन 5 ऐसे ममालिक हैं जिनमें उनका नाम आता है, हमारा नहीं आता। जो मुल्क खसारे में चल रहा है, कोई पागल ही होगा जो इसमें इन्वेस्ट करेगा। हमारे साथ तो इन्वेस्टमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता कोई करे। अब इंडिया है वो एक वेल एजुकेटेड कंट्री है, हमारे से ज़्यादा एजुकेशन है उसमें भी वो टॉप पर है, हमारे से बहुत ज़्यादा है। गरीबी है इंडिया में, पर आबादी ज़्यादा है ना, तो गरीबी तो होगी थोड़ी बहुत। हम तो भिखारी है, हम भीख मांगेंगे और भीख मांग भी ले तो उसको गरीबों में नहीं बांटेंगे। वो जो अमीर होंगे वो खा लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, सऊदिया पागल है हमारे साथ, वो करेगा कंप्रोमाइज़। ये तो चोर बाज़ार है, यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। सिलेक्टेड लोग हैं, वो अपने बच्चों को वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं जैसे मैंने किया। आपको बेटा उससे ज़्यादा करना है, देख लो आप अपने शहबाज शरीफ को देख लो, हमजा शहबाज उससे ज़्यादा करेगा। आजकल एक मीम चल रहा है ना कि पहले पाकिस्तान में पैदा हुए या ज़िंदगी गुजार ली, अब जहन्नम में भी चले जाए तो क्या फ़ायदा। हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमारे पासपोर्ट पे अगर हम किसी जगह पे विज़िट करने भी जाए ना तो वो कहते हैं बैंक बैलेंस तो दिखाओ। मैं खुद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, 1 साल से मेरा हुआ नहीं है, मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। गलती मेरी ये है, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है बस। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसके अंदर 3-4 ममालिक शामिल हैं, इन्होंने आपस में मिलकर एक $100 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया, जिसके मुताबिक $100 बिलियन की ना सिर्फ ट्रेड की जाएगी बल्कि 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस को अगले 15 सालों के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर नौकरियां फराहम की जाएंगी। और आप लोग जानते हैं, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिकन इनवॉय यानी अमेरिकी सफ़ीर से मिले और उसके अंदर ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान की मीटिंग का एजेंडा ये था कि हमें आसान इक़्तिसाद के ऊपर बहुत ज़्यादा IMF का कर्जा दिया जाए और ये अंडर द लॉन्ग फैसिलिटी लार्ज एक्सटेंडेड फ़ंड हो ताकि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी की सूरत हाल को बेहतर कर सके। अब हम देखते हैं, इसी तरह ही हम इंडिया के हवाले से खबरें आती रहती हैं कि फ्री ट्रेड के हवाले से इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड कर रहा है, कभी UAE के साथ फ्री ट्रेड की बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आइसोलेटेड नज़र आता है। तो आज हम जाएंगे अवाम के पास और जानेंगे उनसे उनका परसेप्शन कि वो इस हवाले से क्या सोच। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा नाम है काशिफ खान और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ रेडियोलॉजी में। मास्टर्स कर रही हैं यानी मेडिकल साइंस से आपका ताल्लुक है। तो सर, आप जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जिसमें इंडिया ने दूसरे ममालिक के साथ, जिसमें स्विट्ज़रलैंड भी शामिल है, एक प्रोजेक्ट किया है एग्रीमेंट। उसके मुताबिक $100 बिलियन की ट्रेड होगी। अब जब $100 बिलियन की ट्रेड होगी तो उसके नतीजे में कुछ एम्प्लॉयमेंट, कुछ नौकरियां भी पैदा होंगी। और कहा गया है कि पिछले 15 सालों में 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब लोगों को, इंडियंस को यूरोप में नौकरी दी जाएगी। अब इसी के मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो एक 3rd ग्रेड अमेरिकन इनवॉय से मिले और उन्होंने ये बात की कि हमारी सिफारिश की जाए कि IMF हमें ज़्यादा पैसे दे, हमें और इसकी मुद्दत भी ज़्यादा हो, हमारे साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट ना किए जाएं और हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी जाए ताकि हमारी इकॉनमी चल सके। अब आप क्या समझते हैं, 77 सालों के अंदर हम दोनों ममालिक इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम अगर फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करें वहाँ पर भी आइसोलेटेड नज़र आते हैं। इकॉनमी के लिए हम IMF के तल्ले कर रहे हैं। अब मसला तो ये है कि हम जाकर एक एम्बेसडर को बुलाकर उससे भी यही बात कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अगर आज़ाद इकट्ठा हुआ था तो इन दोनों के जो मसाइल हैं वो एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ क्यों? असल में पाकिस्तान में कानून नहीं है ना। कानून होता तो हम इंडिया के मुकाबले में होते, पर उनके हम मुकाबले में है ही नहीं। वो तो इकोनॉमिकली हमसे बहुत स्ट्रांग है। अब वर्ल्ड के तकरीबन 5 ऐसे ममालिक हैं जिनमें उनका नाम आता है, हमारा नहीं आता। जो मुल्क खसारे में चल रहा है, कोई पागल ही होगा जो इसमें इन्वेस्ट करेगा। हमारे साथ तो इन्वेस्टमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता कोई करे और ना करेगा, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो तो आगे फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि करप्शन है, करप्शन वाले लोग आ जाते हैं, वो पैसा खुद खा लेंगे, हम ऐसे ही डूबे रहेंगे हमेशा। सर, लेकिन मामला तो ऐसा है ना, हम ये कहते हैं कि कश्मीर जो है, सऊदी अरेबिया हमारा भाई है, UAE हमारा भाई है, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो पता चलता है UAE जो है वो इंडिया का 8वां बड़ा इन्वेस्टर है। बात आती है सऊदी अरेबिया की तो हमें पता लगता है सलमान बिन अब्दुल्ला पाकिस्तान इस वजह से नहीं आ रहे कि वो कह रहे हैं कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो इंडिया से ही वापस चले गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारा तो जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम उम्मा का, हाँ कि हम मिलजुल के काम करेंगे, लेकिन जब बात आती है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से तो हर मुल्क तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है।
ये बात करेक्ट है। आप अपने लिए देखोगे, मैं अपने लिए देखूंगा। ऐसे आप देखो, जैसे कि कंट्री वाइज देख ले तो हर मुल्क अपने फ़ायदे के लिए जाएगा ना। अब इंडिया है वो एक वेल एजुकेटेड कंट्री है, हमारे से ज़्यादा एजुकेशन है उसमें भी वो टॉप पर है, हमारे से बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है करप्शन वरप्शन वहाँ पे बहुत कम है, तरक्की कर रहे हैं। गरीबी है इंडिया में पर आबादी ज़्यादा है ना, तो गरीबी तो होगी थोड़ी बहुत। हम तो भिखारी है, हम भीख मांगेंगे और भीख मांग भी ले तो उसको गरीबों में नहीं बांटेंगे। वो जो अमीर होंगे वो खा लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, सऊदीया पागल है हमारे साथ, वो करेगा कंप्रोमाइज़। सबसे बड़ी मार्केट जो है वो इंडिया की है दुनिया में। मेरे ख्याल में जहाँ लोग ज़्यादा होंगे मार्केट बड़ी होगी। तो मार्केट बड़ी है, हमारी मार्केट छोटी है और मार्केट में चोर बड़े ज़्यादा है। ये तो चोर बाज़ार है, यहाँ पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? सही बात है ना। तो सर आप क्या समझते हैं कि इस सारे मसले मसाइल के अंदर अब पाकिस्तान ने 77 सालों में चश्मे फलक ने कभी वो मंजर ही नहीं देखा कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल हो? आगे भी नहीं देखेगा, आगे भी नहीं देखेगा। जब तक देखा नहीं आगे भी नहीं देखेगा, क्योंकि सिलेक्टेड लोग हैं वो अपने बच्चों को वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं जैसे मैंने किया। आपको बेटा उससे ज़्यादा करना है, देख लो आप अपने शहबाज शरीफ को देख लो, हमजा शहबाज उससे ज़्यादा करेगा, उसका बेटा फिर उससे ज़्यादा करेगा। नीचे जो आएगा, पहले इमरान खान आया था वो जेल में है, कल मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं भी पठान हूँ, काशिफ खान फिर जेल में होगा, वक़ार भी जेल में हो जाएगा, जदून साहब जेल में होंगे। सही। तो आप क्या यानी आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान ही रहेंगे और आप बाहर नहीं जाएंगे, मुस्तकबिल में यहीं पर काम करेंगे? असल में आजकल एक मीम चल रहा है ना कि पहले पाकिस्तान में पैदा हुए या ज़िंदगी गुजार ली, अब जहन्नम में भी चले जाए तो क्या फ़ायदा? ठीक है ना। तो हम जा नहीं सकते, हमें कोई आने नहीं दे रहा। हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमारे पासपोर्ट पे अगर हम किसी जगह पे विज़िट करने भी जाए ना तो वो कहते हैं बैंक बैलेंस तो दिखाओ। जा रहे हो यूके में विज़िट करने जा सकते हो आप, नौकरी छोड़ो, हम विज़िट के लिए नहीं जा सकते। तकरीबन 12 से 14 दिन एम्बेसी का वीज़ा है और पाकिस्तान के वीज़े में कोई 8 से 9 माह लग जाते हैं, इतना फ़र्क 2 साल लग जाते हैं। मैं खुद मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा था, 1 साल से मेरा हुआ नहीं है, मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। गलती मेरी ये है, मेरा ग्रीन पासपोर्ट है, बस प्रॉब्लम है। सर जैसा कि आपने बताया कि मेडिकल फील्ड में हम अक्सर औकात, कल भी हमारी 2 हफ्ता पहले हम बात कर रहे थे यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है, तो उन्होंने ये बात कही कि आप हमारे हक़ में बात करें। देखें हम यहाँ पर पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि हम प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें डंडे मारना शुरू कर देती है। ठीक है। और यहाँ पर जिस तरह मेरिटोक्रेसी है, चीज़ें इतनी सख्त हो गई हैं कि अगर मुझे बताएं कि अगर आप कह देते हैं कि 100 में से 2 बंदों को सीट मिलेगी तो वो 100, जाहिर बात है वो बाकी जितनी मर्जी मेहनत कर ले, बाकियों के साथ वो मामला बेहतर ही नहीं हो सकते। वो जो 2 सीट है ना वो भी नहीं मिलती, वो तो कोई ख़रीद लेता है या तो कोटे में आ जाता है। वो जो काबिल लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ का दिल टूट जाता है। तो वो जो करप्ट है उससे ज़्यादा करप्ट हो जाते हैं कि लूटना है तो लूटो, फिर मैं भी लूटूंगा, आप भी लूटो। वो उनका बार बार एक गिला था, उन्होंने हमें भी कहा कि आप आएँ, आप आकर YDA की बात करें, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के बारे में बात करें कि हमारे ऊपर कितने मसले मसाइल हैं। ऊपर से जितने लोग पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, अगर उन्हें यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिले वो कभी ना जाएँ यहाँ पर। जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो जा रहे हैं ना। और दूसरी बात ये है आप हक नहीं दे रहे किसी को, उसका जो है वो कैपेबल है, कैपेबिलिटी के यहाँ पे कैपेबिलिटी का कोई रोल नहीं है। आप जितना भी पढ़ लो चाहे कुछ नहीं है, कोई आके 30 लाख रुपए दे देगा सीट उसकी, बात खत्म। तो ये हमारा मुल्क है, कानून होता तो ऐसा होता नहीं है ना। तो आप क्या समझते हैं कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो ब्रेन ड्रेन है, आप जैसा कि पाकिस्तान के फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि जो ब्रेन ड्रेन है ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लोग जाते हैं बाहर पढ़ के आते हैं। कि आप समझते हैं कि जो इंसान इस सूरत हाल में पाकिस्तान से जाएगा और इस मुल्क की जो इकोनॉमी है ना वो बाहर जाए, पढ़े और वापस आए। हमारा सीन ये है, हम अगर पढ़ने भी जाए वो तो वहाँ नौकरी कर लेते हैं, वह सुकून बहुत है, हम वापस नहीं आते। और जो यहाँ का जो इंटेलिजेंस बोल लो, जो काबिल लोग हैं वो वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं। इंटेलिजेंट कह रही हैं, इंटेलिजेंस कह रही हैं? इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, अच्छा, इंटेलिजेंस नहीं कह रहा। हाँ जी, पर ये है कि वापस कोई नहीं आता और आने का भी फ़ायदा नहीं है ना। हम फंसे हुए खुद जा रहे हैं, नहीं जाने दे रहे, क्या करें? आप नहीं जाना चाहते? सच बताओ, आप नहीं जाना चाहते? नहीं, मैं फ़िलहाल नहीं जाना चाहता, ये बात है कि चाहते हो पर ये है कि अभी बोलना नहीं चाहते ऑन कैमरा में, पर ये आपके दिल में भी है, मेरे में भी है, सब में है। पूछ लो 100 में से 102% जाना चाहते हैं लोग। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है आपका? मैं शॉपकीपर हूँ। बेसिकली आप कारोबार करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जी। तो सर क्वेश्चन ये है आपसे, जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने $100 बिलियन का प्रोजेक्ट किया है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया दूसरे ममालिक के साथ $100 बिलियन की ट्रेड करेगा और इसके नतीजे में 1 मिलियन से ज़्यादा 10 लाख से ज़ायद इंडियंस को यूरोपीय ममालिक में नौकरियाँ मिलेंगी। जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज ही मिले हैं अमरीकी सफ़ीर से और उन्होंने कहा है कि हमें कर्जा चाहिए, ज़्यादा
सस्ता कर्जा चाहिए, आसान एक साथ में कर्जा चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, हम इकोनॉमी के हवाले के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी बहुत आइसोलेटेड हैं, क्या वजह समझते हैं? इस सारे निज़ाम का जिम्मेदार किसको समझते हैं? कोई कानून नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई वो नहीं है, ठीक है। बात यह है कि पेड़ चाल है, पेड़ चाल है। यहाँ पे कोई किसी को यानी कि कुछ समझता ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई यानी कि है ही नहीं, फैसिलिटी नहीं है। और तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के जो अपने लोग, जब यहाँ का ताजिर अपने निज़ाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो बाहर से कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से कैसे हमारी मईशत मजबूत होगी? ऐसा ही है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया।